जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सबका तुलसी विवाह के इस अप्रतिम वीडियो में। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात देवोत्थान एकादशी या देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी विवाह करने का प्रावधान है। इनमें से किसी एक दिन तुलसी माता की विधि विधान से पूजा की जाती है और तुलसी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। यह एक मांगलिक और आध्यात्मिक पर्व है। धार्मिक मान्यता अनुसार इस तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु के साथ तुलसी जी का विवाह होता है। यह भी माना जाता है कि इस दिन भगवान नारायण 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं। भला कौन है यह तुलसी और क्या है इसकी पौराणिक कथा? आइए अब हम जानते हैं। तुलसी जो कि एक पौधा है, अपने पूर्व जन्म में राक्षस कुल में जन्मी वृंदा नाम की एक लड़की थी जो बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर जो कि समंदर से उत्पन्न हुए थे उनसे संपन्न हुआ। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा ही अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को हरा नहीं सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुंचे और सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले, हे भगवान दूसरा कोई उपाय है तो बताए, लेकिन हमारी मदद अवश्य करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में ही आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा जिन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। इस पर भगवान विष्णु कुछ न बोल सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप ही दे दिया कि आप पत्थर बन जाएंगे। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर हो गए, जिसे हम शालिग्राम नाम से पूजते हैं। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया और देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा, मैं इस पत्थर के रूप में इस पौधे के साथ सदैव रहूंगा, जिसे शालिग्राम नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी पत्र के मैं भोग में कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। सनातन धर्म में तुलसी को देवी के रूप में पूजा जाता है और उनका दूसरा नाम विष्णु प्रिया भी है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी विवाह का अनुष्ठान करता है उसे उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना कन्यादान से मिलता है। आइए तुलसी विवाह की पूजा विधि जानते हैं। एक चौकी पर तुलसी का पौधा और दूसरी चौकी पर शालिग्राम जी या लड्डू गोपाल की स्थापना की जाती है। इनके बगल में एक जल भरकर कलश और उसके ऊपर आम के 5 पत्ते रखते हैं। तुलसी के गमले में गेरू लगाते हैं और घी का दीपक जलाते हैं। तुलसी और शालिग्राम जी पर गंगा जल का छिड़काव करके रोली मोली चंदन आदि का टीका लगाते हैं। तुलसी के गमले को गन्ने से मंडप बनाते हैं। अब तुलसी को सुहाग का प्रतीक लाल चुनरी ओढ़ाकर गमले को साड़ी लपेटकर चूड़ी और सुहाग की चीजें चढ़ा देते हैं और उनका दुल्हन की तरह श्रृंगार करते हैं। उसके बाद शालिग्राम को चौकी समेत हाथ में लेकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा की जाती है। मंगलाष्टक और अंतरपाठ लगाकर उनका विवाह संपन्न होता है और उसके पश्चात आरती कर तिल और शक्कर का प्रसाद
बांटा जाता है। सभी को तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।